घर के मंदिर में जलने वाला दीपक और घंटी रोज धोने वाले सुन ले गौर से, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पूजा घर में जलने वाला दीपक और घंटी मूर्ति रोज धोने वाले जान ले नियम, वरना पूरे घर में छा जाएगी कंगाली। प्रिय भक्तों, घर का मंदिर सिर्फ ईश्वर की प्रतिमा रखने का स्थान ही नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र होता है। जिस तरह हम अपने शरीर को शुद्ध और साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही मंदिर के हर पूजन पात्र की पवित्रता भी अनिवार्य होती है। प्रिय भक्तों, आपके घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, या फिर धन दौलत में बरकत नहीं होती है। जितना पैसा आता है, सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है, यानी खर्च हो जाता है। तो क्या पता आप लोग ये गलती कर रहे हो, जिससे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं और हर एक कार्य में असफलता हासिल हो रही है, जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है। क्योंकि भक्तों, हम बिना जानकारी के गलती कर बैठते हैं, जिनसे हमें जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में प्रिय भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को घर के मंदिर में रखी चीजों और घर के मंदिर से संबंधित कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा घर में यानी घर के मंदिर में किन चीजों को रखना बेहद ही शुभ होता है और किन चीजों को रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि दीपक जलाने का सही समय क्या है, दीपक जलाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इसके अलावा घंटी बजाने का सही समय क्या है, शंख बजाने का सही समय और मंत्र क्या है, और यह दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें रखने से सुख संपत्ति और भगवान की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। नंबर 1, चंदन और कुमकुम। जी हाँ प्रिय भक्तों, चंदन और कुमकुम का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूजा अर्चना में चंदन का प्रयोग भगवान को तिलक करने और शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए किया जाता है। साथ ही चंदन को शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब हम चंदन का तिलक भगवान की मूर्ति या चित्र पर लगाते हैं, तो यह देवताओं को प्रसन्न करता है और ऐसा करने से हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जबकि कुमकुम विशेष रूप से देवी की पूजा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शक्ति, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही लक्ष्मी माता और दुर्गा माता को डोट कुमकुम अर्पित करने से घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है। नंबर 2, पवित्र ग्रंथ। प्रिय भक्तों, घर के मंदिर में या फिर पूजा घर में पवित्र धार्मिक ग्रंथों को रखना और उनका श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से अध्ययन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, विष्णु सहस्रनाम, शिवपुराण, देवी महात्म्य, सुंदरकांड जैसे ग्रंथों का पाठ करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है।
साथ ही ऐसा करने से भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गीता को घर में रखने से जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग स्पष्ट होता है, जबकि रामायण का पाठ करने से परिवार में प्रेम और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा शिव पुराण पढ़ने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और देवी महात्म्य का पाठ करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन ग्रंथों का पाठ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। नंबर 3, देव प्रतिमाएं या चित्र। प्रिय भक्तों, पूजा घर में देवताओं की प्रतिमाएं या चित्र रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि भगवान की मूर्तियां एक उचित संख्या में होनी चाहिए, जबकि अधिक मूर्तियां पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। साथ ही शिवलिंग, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गणेश, राम दरबार, श्री हनुमान, माँ दुर्गा और विष्णु भगवान की मूर्तियां घर के मंदिर में रखना विशेष रूप से शुभ होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी का चित्र घर में रखने से परिवार में प्रेम बना रहता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चित्र सौभाग्य लाता है, जिससे भाग्य भी मजबूत होता है। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा विघ्नों को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। नंबर 4, शंख। जी हाँ प्रिय भक्तों, शंख को घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में शंख को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और यह समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक है। ऐसे में शंख को घर के मंदिर में रखने से और शंख को बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मंदिर में पूजा करें, शंख जरूर बजाएं, क्योंकि इसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य को आकर्षित करता है। लेकिन ध्यान रखें कि शंख को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, इसे हमेशा किसी पवित्र स्थान पर ही रखें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 5, घंटी। प्रिय भक्तों, मंदिर में घंटी बजाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी इसके लाभ हैं। ऐसे में जब हम पूजा घर में घंटी बजाते हैं तो इसकी ध्वनि वातावरण में गूंजती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। इसके अलावा घंटी की ध्वनि से मन शांत होता है और ध्यान की स्थिति में आसानी से पहुंचा जा सकता है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घंटी की ध्वनि देवताओं को आकर्षित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को भगाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि घंटी को हमेशा साफ रखें और इसे पूजा के समय श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से बजाएं। नंबर 6, कपूर। जी हाँ भक्तों, पूजा के दौरान कपूर जलाना और धूप बत्ती लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि कपूर की महक न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि मन को भी शांति और प्रसन्नता प्रदान करती है। साथ ही इसकी सुगंध देवी देवताओं को भी प्रसन्न करती है और कहा जाता है कि जब हम पूजा घर में पूजा पाठ करते समय कपूर जलाते हैं तो उसकी लौ के साथ हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी जलकर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा भगवान की कृपा से जीवन में शुभ परिणाम देखने को
मिलते हैं और रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। नंबर 7, पंचमुखी हनुमान जी। प्रिय भक्तों, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप महाशक्तिशाली है और यह सभी प्रकार के भय, बाधाओं और शत्रु बाधा से रक्षा करता है। क्योंकि यह 5 मुख भगवान हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं: हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। ऐसे में इन 5 मुखों का दर्शन करने से जीवन में विजय और उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 8, धातु का कलश। जी हाँ प्रिय भक्तों, घर के पूजा स्थल पर तांबे, चांदी या पीतल का कलश रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पूजा स्थल इन चीजों के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में कलश को समृद्धि, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान कलश में शुद्ध जल भरकर उस पर नारियल और आम के पत्ते रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है। इसके अलावा नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल कहा जाता है, जो शुभता और समर्पण का प्रतीक होता है। ऐसे में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष हो तो उसे भगवान को नारियल अर्पित करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 9, दीपक। भक्तों, आप सभी को बता दें कि दीपक जलाने का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से बताया गया है, क्योंकि दीपक जलाने से घर के मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकेत मिलता है। ऐसे में जब भी पूजा घर में दीप जलाए तो उसे घी या तिल के तेल से प्रज्वलित करें, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है। साथ ही तिल के तेल का दीपक विशेष रूप से भगवान शनिदेव को अर्पित किया जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके अलावा ऐसा करने से साधक को भगवान शनिदेव के दोषों से मुक्ति मिलती है और भगवान शनिदेव की कृपा से हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिन्हें घर के मंदिर यानी पूजा घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां। जी हाँ प्रिय भक्तों, मंदिर में टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में खंडित मूर्तियां देवताओं की अपूर्णता और अपमान का प्रतीक होती हैं और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में यदि किसी मूर्ति में दरार आ जाए या वह टूट जाए तो उसे बहते जल में या फिर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पवित्र स्थान में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भक्तों, आप सभी को बता दें कि खंडित मूर्तियों की पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि घर में अशांति और साधक की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 2, चमड़े से बनी वस्तुएं। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में चमड़े को अशुभ माना जाता है। साथ ही घर के मंदिर में भी चमड़े से बनी कोई भी वस्तु रखना वर्जित माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मृत जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, जो अपवित्रता और तामसिकता का प्रतीक होता है। इसके अलावा मंदिर एक पवित्र स्थान
होता है जहां केवल सात्विक वस्तुएं ही रखी जानी चाहिए। ऐसे में भूलकर भी घर के मंदिर में चमड़े से बनी किसी भी प्रकार की चीज नहीं रखनी चाहिए। अगर आप गलती से भी घर के मंदिर में चमड़े से बनी चीजें रख देते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि और सुख शांति में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही आपको पूजा अर्चना करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है और भगवान भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 3, काले रंग की वस्तुएं। जी हाँ भक्तों, काले रंग को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है क्योंकि काले रंग को हिंदू धर्म में शनि और राहु से संबंधित माना जाता है, जो बाधाओं और नकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसलिए घर के मंदिर में काले रंग की वस्तुएं जैसे काले रंग के कपड़े, काले पत्थर की मूर्तियां रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा। नंबर 4, जालीदार या कटिफ्टे दीपक। प्रिय भक्तों, दीपक पूजा का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन यदि दीपक टूटा हुआ हो या उसमें दरार हो तो उसे मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ दीपक पूजा घर में पूजा पाठ करते समय जलाने से घर में दरिद्रता और संकट आ सकते हैं और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। ऐसे में टूटे हुए दीपक को पूजा घर से तुरंत हटा देना चाहिए और नए दीपक का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि मंदिर में दीपक रखने के लिए हमेशा पीतल, कांसा या मिट्टी के दीपक का उपयोग करें, क्योंकि इनको पूजा घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। जबकि घर के मंदिर में प्लास्टिक या लोहे के दीपक का उपयोग करने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है, बल्कि भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं और जीवन में गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 5, बासी फूलमालाएं। प्रिय भक्तों, यदि पूजा घर में चढ़ाए गए फूल और मालाएं यदि सूख जाएं, तो उन्हें तुरंत मंदिर से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि बासी और मुरझाए हुए फूल पूजा स्थल पर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को केवल ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। यदि अगर फूल मुरझा जाएं, तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी वृक्ष की जड़ में डाल देना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी वह चीजें जो बिल्कुल भी घर के पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि दीपक जलाने का सही समय क्या है और दीप जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दीपक जलाने का सही समय और मंत्र। तो प्रिय भक्तों, दीप सुबह और शाम दोनों समय श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक और शाम को डोट सूर्यास्त के समय यानी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही आपको देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में विशेष रूप से तुलसी के सामने शाम को दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा।
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ऐसे में इस मंत्र का दीप प्रज्वलित करते समय श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से उच्चारण करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि घंटी बजाने का सही समय क्या है। तो प्रिय भक्तों, घंटी को मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय बजाना शुभ होता है, क्योंकि सुबह की आरती से पहले और शाम को संध्या आरती के समय घंटी बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। साथ ही जब भी घंटी बजाएं तो मन में ओम का उच्चारण करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भोजन के बाद घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि शंख बजाने का सही समय और मंत्र क्या है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि शंख को सुबह और शाम दोनों समय बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से स्नान करने के बाद और संध्या काल में शंख को श्रद्धा पूर्वक बजाने से घर में पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा आपको पूजा के समय शंख बजाते समय ओम शंखाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आप ओम श्री महाविष्णवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शंख को कम से कम 3 बार बजाना चाहिए, ताकि इसकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैले और पूरे घर को पवित्र कर सके। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि शंख को हमेशा शुद्ध जल से धोकर ही बजाएं। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए, ताकि उसमें जमी कालिख और तेल की गंदगी हट जाए, क्योंकि एक स्वच्छ दीपक ही पूजा में पूर्ण फल देता है और भगवान की कृपा दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करने से पहले उसे साफ जल से धोना शुभ होता है। यदि दीपक पीतल, तांबे या चांदी का हो तो उसे नियमित रूप से नींबू या राख से मांजकर साफ करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ दीपक जलाने से घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूजा अधिक प्रभावशाली होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में अधिक मूर्तियां रखना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अधिकतम 3 या 5 देवताओं की मूर्तियां रखने का नियम है। ऐसे में एक ही भगवान की कई मूर्तियां रखना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में विशेष रूप से घर में केवल एक ही शिवलिंग, एक ही गणेश जी और एक ही तुलसी का पौधा होना चाहिए। इसके अलावा भगवान की मूर्तियों को सही दिशा में रखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी को उत्तर दिशा में, माता लक्ष्मी पूर्व दिशा में और शिवलिंग को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ होता है। ऐसा करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो
को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।